कोरोना वायरस के दहशत में मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। कोरोना वायरस के दहशत के बीच छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्रामीण अंचलों में गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की गई। श्री गणेश लंबोदर स्वामी जी की आज के दिन ही जन्म हुआ था, इसीलिए आज के दिन को गणेश चतुर्थी के नाम पर मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती माता ने अपने मैल हल्दी चंदन से एक सुंदर पुतले का निर्माण किया और फिर उसमें प्राण डालकर उसे एक रूप दे दिया, जिसे पार्वती माता ने अपना द्वारपाल बनाया और बालक से बोले कि किसी को अंदर आने मत देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। और पार्वती माता स्नान करने चली गई। फिर शंकर जी, जो कि पार्वती माता के पति हैं, भोलेनाथ हैं, वह आए और बालक ने उनको भीतर जाने से रोका और दोनों में युद्ध हुआ, जिससे शंकर भगवान क्रोधित होकर गणेश जी का सर काट दिए। फिर माता पार्वती क्रोधित होकर पृथ्वी का विनाश करने लगी। तब देवताओं ने मिलकर युक्ति की और हाथी का सिर लाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया गया। तब से उनका नाम गजानन के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार से हिंदू धर्म के अनुसार गांव-गांव के घरों में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। आइए सुनते हैं कुछ भक्तों का क्या कहना है। जी महाराज बताएंगे, अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि आज का जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है क्यों मनाया जाता है। परिचय तो बस इतना है कि आज गणेश चतुर्थी का दिन है और इस दिन को इस रूप में मनाते हैं हम लोग। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी कहीं गए थे तो उनके साथ नंदी बंदी वगैरह उनके जन पहरेदार हैं, सभी उसके साथ चले गए। माता पार्वती घर में अकेले थी। अब उनको स्नान करने का समय हुआ उनका, तो स्नान करने का समय हो, सोचने लगे अब मेरे पहरेदारी घर का कौन करेगा मेरे स्नान करते तक। और भगवान नहीं आए, अभी नंदी बंदी नहीं आए, तो सोचने लगे। और उसके बाद जब घर से आंगन पे निकले तो देखा वो एक मिट्टी का पुतला कार्टून उनको देखा तो उनको अच्छा लगा, मैं इसमें जी क्यों न भर दूं। तो उनमें माँ पार्वती ने जीव डाल दिए, वो सुंदर पुत्र हो गया, पुत्र के रूप में बालक बन गए। उनके बाद उनको माँ अपने शक्ति से उनको गदा कुछ हथियार रूप धरा दिए और उनको दरवाजे पर रख दिया और स्नान करने के लिए गए और बोला उनको कि मेरे नहाते तक आते तक किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं। तो माँ का आज्ञा पालन करते हुए बस शंकर जी उधर से आए अपने घर। अब शंकर जी को रोकने लगे वो भोलेनाथ को, और भोलेनाथ बोले क्यों, आप कौन हो बालक, मेरे को रोक रहे हो मेरे घर जाने से। तो मेरे माता का आज्ञा है कि मेरे नहाते तक घर में किसी को प्रवेश न दिया जाए, यह असंभव है, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं पार्वती का पति हूँ शंकर भोलेनाथ, मेरे को मेरे घर जाने से तुम कौन रोक रहे हो, चलो हटो। जीत किया, दोनों में बहस हुआ। फिर भगवान भोलेनाथ गुस्से में आकर अपने त्रिशूल चलाए, उन बच्चे का सर काट दिए। काटने के बाद वो तुरंत धरती पे गिर गए, वो चला गया समझो। भगवान अपने घर गए, माँ पार्वती वहाँ स्नान करके बढ़िया अपने घर में अपना सज धज कर रहे थे। उस समय भगवान पहुँचे तो क्यों आपको, पार्वती ने बोला भोलेनाथ तो क्यों आपको यहाँ आने से कुछ किसी ने नहीं रोका। तो रोका, तो जो रोका वो चला गया इस दुनिया से, तो आप उनका वध कर दिए स्वामी। ऐसे करके रोते भी लगते वो बच्चे के पास गए और जाकर देखा तो सर कटा धरती पे गिरा था। तो फिर भोलेनाथ वहाँ आए, क्यों क्या बात है कैसा है, तो इनको मैं जीव डाला था मेरे पहरेदारी के लिए और आप इनका वध